इसमें बोलते हैं बेस। इनको बोलते हैं परपेंडिकुलर। इसको बोलते हैं हाइपोटेनिस। हाइपोटेन्यूस। अब इसमें हम आधार का बेस का वैल्यू दिया हुआ है 2, लंब का वैल्यू दिया है 3, और मुझे ये कण का वैल्यू ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे सिंपल फार्मूला होता है कण का स्क्वायर इक्वल आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इसमें आधार कितना दिया हुआ है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस लंब दिया है 3 का स्क्वायर। इसमें 2 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 2 इंटू 2 प्लस 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3, 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 9। नाइन 4 हम जब ऐड करेंगे तो ये होता है तुम्हारा 13 कण का स्क्वायर। कण की वैल्यू दिया आपने ए सी, क्योंकि ए और सी दिया हुआ है। ए सी स्क्वायर इक्वल 13, तो ए सी इक्वल, जब यहाँ पर अंडर स्कोर होता है तो यहाँ पर अंडर रूट 13 हो जाता है। जैसे क्वेश्चन हमेशा अच्छे टेस्टों में आते हैं, यूपी टीचिंग लाइन में सारे में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। ऐसे ही तुम्हारा इसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। इन सभी का वैल्यू निकालने के लिए सबसे अच्छा सिंपल ट्रिक लाल बटे कक्का। L4 होता है लंब, K4 होता है कण। इसको ही याद करना है। इसको याद करने से आपके सारों का आंसर वैल्यू निकाल लेंगे। साइन थीटा बराबर L/K। L4 होता है लंब, K4 होता है तुम्हारा कण। ऐसे कॉस में ये तुम्हारा पहला होता है साइन कॉस टेन। कॉस थीटा बराबर होता है A/K बराबर आधार बटे कण। हम इसी प्रकार इन सभी की वैल्यू निकालते हैं, और इन्हीं की वैल्यू के बेस पर हम ABC के वैल्यू ज्ञात करते हैं। ABC के वैल्यू से ऐसे किसी में लंब और कण दिया हुआ है, आधार ज्ञात करना है, तो हम इसमें ऐसे निकालते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें हम साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं। साइन थीटा इक्वल क्या आएगा, तो साइन थीटा में इसमें लंब इसमें दिया हुआ 2, और इसमें कण दिया है 3, तो साइन थीटा इक्वल क्या होता है, जो फॉर्मूला में बताया था लंब बटे कण। तो इसमें लंब कितना है 2 अपॉन में कण कितना है 3,
तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 2/3। इसी व्यापार का इसमें हम वैल्यू 5 देते हैं तो इसमें कॉस इसी प्रकार हम कॉस थीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो कॉस थीटा इक्वल मैंने क्या बताया था आधार अपॉन कर्ण। तो इसमें आधार कितना है 5 अपॉन में कर्ण कितना है 3। तो ये इसका आंसर आता है। तो ये इसका आंसर निकालने के लिए सबसे सिंपल तरीका लाल बटे को याद करना होगा, जिससे तुम्हारा साइन कॉस टेन फिर आ जाएगा इसका उल्टा हो जाएगा। साइन कॉस टेन और कॉसिक सेक कॉट, फिर इन शिक्षकों की वैल्यू निकल आती है। ये वैल्यू हमेशा सभी टेस्टों में पूछे जाते हैं। इससे 2 नंबर 5 नंबर के हमेशा क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें सपोज डेट हम आधार की वैल्यू इसी फार्मूला पर हम कर्ण का वैल्यू देते हैं 3 और इसमें आधार का वैल्यू देते हैं 4। तो हमें लंब का वैल्यू ज्ञात करना है। तो कर्ण इसमें कौन सा होता है AC। तो AC का स्क्वायर आधार क्या है इसमें AB का स्क्वायर प्लस लंब, इसमें लंब क्या है BC का होल स्क्वायर। AC का वैल्यू क्या दिया हुआ है 3। तो 3 का स्क्वायर, AB का वैल्यू कितना दिया है 4 का स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस BC का होल स्क्वायर। अब ये न्यूमेरिकल वैल्यू वन साइड कर लेंगे। तो 9 - 16 इक्वल BC का होल स्क्वायर। अब 9 में से 16 गया तो माइनस का 7 इक्वल BC का होल स्क्वायर। तो -7 तो √-7 इक्वल BC। तो जब यहाँ पर स्क्वायर होता है तो हम इस साइड लाते हैं तो ये अंडर रूट पर चला जाता है। तो इसका वैल्यू कितना आया -7।